Welcome back to LT classes, Economics class 9th, the story of village Palampur part 4. We discussed a lot of topic in third part. Okay, now we are going to our next and last part is a non-farm activities in Palampur. Okay, so let's discuss about it. You see these pictures. It's related with non-farming activities. Okay, how I will going to discuss about it. So let's start. Non-activities in Palampur. The first one is dairy. Dairy, the other common activities. You know about dairy. In the village of Palampur, dairy is a common activity in many families of Palampur. Okay, people feed their buffaloes on various kinds of grass. Means grass खिलाते हैं like what? ज्वार बाजरा. You know this grass of ज्वार बाजरा. Okay, ज्वार बाजरा. This kind of grass like this grass कुछ ऐसे होते हैं. इन रेनी सीजन में ये ग्रास होते हैं और इन ग्रास को बेफलोस को खिलाया जाता है, काउस को खिलाया जाता है. और मीन्स इनको खिलाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत ही कम और लिमिटेड थिंग खिला करके और उनको खिलाया जा सकता है. और उसके बाद इनसे अच्छा खासा मिल्क मिलता है, जिसको ये लोग क्या करते हैं कि रायगंज में जाकर बेचते हैं. ठीक है, मिल्क, इनसे जो मिल्क मिलता है, मिल्क, इसको ये लोग बेचते हैं कहाँ? रायगंज में. ओके, तो रायगंज में ये लोग बेचते हैं. ठीक है. रायगंज ये एक ऐसा जगह है जो कि आपका नियरली विलेज से बहुत ही नियर में है और ये काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा है. तो यहाँ पर ये लोग जाकर के बेचते हैं. यहाँ से बहुत लोग जाकर के खरीदते भी हैं और मिल्क लेते हैं. अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जाकर कौन बेचते हैं? तो ये फार्मर्स बेचते हैं जो कि डेयरी का बिजनेस करते हैं. ठीक है, इस एक्टिविटी में जो लगे हुए हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं. ठीक है, तो डेयरी का यही है. इसमें आपको देखोगे कि आप लोग के कितने परसेंट लोग लगते होंगे. तो आई थिंक नॉन एक्टिविटीज़ में 25% जो हैं वो लगते हैं. 25% लगते हैं नॉन एक्टिविटी में. ठीक है, 25%. इस 25% से कुछ परसेंट जो है वो डेयरी में लगते हैं, डेयरी में काम में करते हैं. ठीक है, डेयरी का काम करते हैं, दूध उत्पादन का काम करते हैं. ठीक है, और अभी और 3 एक्टिविटीज़ है. क्या है तो वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ. तो फर्स्ट आपका ये है डेयरी, जो कि आपका क्या कहते हैं, कॉमन एक्टिविटी में आता है. ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सी एक्टिविटी है वो अभी मैं आपको बताती हूँ. लेट्स सी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपका समझिए तो 50 मोर देन 50 लेस, मीन्स 50 से कम पीपल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं. ओके, इसमें इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में. मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका ये अब पालमपुर जो है, पालमपुर में तो मैन्युफैक्चरिंग होती है बट बहुत ही सिंपल मेथड से होती है. ओके, बट इन सिटीज़ एरिया मैन्युफैक्चरिंग टेक अ बिग प्लेटफॉर्म. मीन्स वहाँ पर आपका देखोगे जो सिटीज़ एरिया है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े फैक्ट्री का रूप लिया हुआ है. वहाँ पर बड़े बड़े काम किए जाते हैं. बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े फैक्ट्री हैं जहाँ पर बहुत सारे कुछ बनाए जाते हैं और काफ़ी कुछ वहाँ प्रोड्यूस भी किया जाता है. बट इन पालमपुर में जो है ये बहुत ही सिंपल मेथड से होता है. जैसे कि मान लीजिए कि किसी का किसान है जिनका मान लीजिए शुगर केन ही उगा रहे हैं. शुगर केन ही जगह वो अगर मान लीजिए कि आपका प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, शुगर केन ही अगर करते हैं तो इस शुगर केन का वो लोग क्या करते हैं कि शुगर केन के लिए एक मशीन ले लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए मशीन है, दिख नहीं रही है बट समझ लीजिए मशीन. ओके, तो ये मशीन में क्या करते हैं ये लोग कि इसका जूस निकालते हैं और फिर इसी जूस को ये लोग फिर ये लोग बनाते हैं जैगरी बनाते हैं. और फिर जैगरी बना करके फिर इसी को क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं मार्केट में. और ये छोटा सा आपका सिंपल मेथड के द्वारा करते हैं. पहले क्या होता था, शुगर केन को जूस बनाने के लिए वो लोग पहले किसी भी मशीन का यूज़ नहीं करते थे. दे जस्ट यूजिंग व्हाट, एनिमल्स. ओके, बट नाउ डेज दे यूजिंग मशीन्स with electricity, because electricity in Palampu is very good. That's why they using electricity's machines. Okay, so this thing they using. And again
computer, yeah, computer. They using computer also in Palampur, because a lot of students they learn in they study in cities area. So and they trying to learn computer also. So some students क्या करते हैं कि वो यहाँ पर लाते हैं कंप्यूटर, एंड दे जस्ट लर्न देन एवरीवन जस्ट यूजिंग दिस, एंड उनको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और स्टूडेंट को सिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का भी यूज़ होता है। तो ये है आपके सेकंड टॉपिक। और अब यही है कि इसमें क्या कहते हैं कि छोटे, जैसे यही जो है बड़े पैमाने में सिटीज़ एरिया में होती है, बट यही पालमपुर में जो है बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही इजी तरीके से, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पालमपुर में बहुत अच्छी है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सी दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। तो जो शॉपकीपर्स हैं वो पालमपुर के कैसे हैं, क्या हैं, तो वो अभी देखिए। से मान लीजिए दिस इज द ट्रेडर्स। ओके, दिस इज ट्रेडर्स। थोड़ा अजीब दिख रहा है, ट्रेडर्स। एंड दिस इज शॉपकीपर्स। मान लीजिए शॉपकीपर्स हैं। ओके, ये ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स बोथ आर ये दोनों ही क्या करते हैं, जा करके होलसेलर से पहले तो सामान खरीदते हैं, ठीक है। और इस सामान को ये लोग क्या करते हैं कि स्मॉल जनरल स्टोर्स में बेचते हैं। तो यही है आपका पालमपुर के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जो कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी एंड शॉपकीपर्स बोथ, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही जा करके जितने भी गुड्स हैं वो सबको बाय करते हैं। ओके, होलसेलर से बाय करते हैं। आफ्टर दैट दे जस्ट स्टोर हियर, एंड आफ्टर दैट दे सेल दिस। ओके, इन जनरल स्टोर्स वी कैन सी लॉट ऑफ थिंग like what like sugar, okay, sugar, oil, tea, rice and wheat, flour and toothpaste, biscuits and toothpaste, ओके, टूथपेस्ट, ETC, लॉट ऑफ थिंग। आप देखते ही हो, आप अगर किसी भी गांव के एरिया में जाओ या फिर जो भी छोटे एरिया है वहाँ पर देखोगे तो हर एक चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा। ओके, वो लोग वहाँ पर शुगर बेचेंगे, शुगर डालते हैं, शुगर भी सेल करते हैं, ऑयल सेल करते हैं, टी, राइस, व्हीट, बिस्किट्स, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि क्लोथ्स भी वहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा। ये है कि वैरायटी नहीं होगी, बट यस आपको वहाँ पर लिमिटेड में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग होलसेलर के पास जाते हैं, वहाँ से उसको जिस कीमत पे मिलता है वहाँ से लाते हैं, और अपने स्मॉल स्टोर्स में उसको थोड़ा ज़्यादा में दम मतलब ज़्यादा रेट लगा करके उसको बेचते हैं। तो ये आप करते हैं शॉपकीपर्स, इस तरह यहाँ पर वो बिज़नेस करते हैं, ठीक है। तो ये नन एक्टिविटीज़ में ये थर्ड टॉपिक है जो कि इस तरह भी किया जाता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, कहाँ पर रखते हैं, तो देखो बस स्टैंड, जो ये बस स्टैंड जो होती है ना, बस स्टैंड के नज़दीक में जो भी उनका ज़मीन अगर है या फिर घर है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ईजी होता है वहाँ से प्रोडक्ट ला करके वहाँ पर अपना जमा करना और वहाँ से वो लोग सेल करना। इससे क्या होता है, जो भी अगर कोई भी जो भी अगर यात्री आ रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग के द्वारा वहाँ से आते हैं और वो देखते हैं, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं कि खरीद सकते हैं। इसलिए उनके लिए ईजी भी होता है, ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के लिए वो प्लेस। तो यही है आपका थर्ड टॉपिक। सो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है। Take a look. You can see our last topic is fourth topic is transport, a fast developing sector. Yes, you can say a fast developing sector, क्योंकि ये जो है ये जब आया आपका, जैसे ये आया आपका सेक्टर में वैसे ही बिजनेस में, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्टली ग्रो भी कर रहा है। क्यों और कैसे वो अभी देखते हैं। You can see this thing. Actually, this is a bus. I draw this, and this is a maybe truck and anything. So lot of person using this nowadays. Okay, there are variety of vehicles on this road. इन रोड, अगर आप देखोगे रोड में तो वैसे बहुत सारे व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे।
व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले ज़माने में जो होता था यूज़ क्या होता था, तो बुल कार्ट यूज़ होता था, और फिर हॉर्स के भी बने होते थे कार्ट, और भी ऐसे बहुत कुछ यूज़ होते थे। बट नाउ डेज वी कांट यूज़ दिस थिंग, ना वी यूजिंग दिस बस एंड ट्रक एंड truck is selling truck is using for goods, okay, not traveling for people's using bus and jeep and cars and trains also. So lot of vehicles are available in here in Palampur also. So दे ग्रो कैसे करें वो लोग, उनको आखिर इसमें फ़ायदा क्या होता है? तो देखिए, अगर वो पीपल को क्या करते हैं कि पीपल को वो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाते हैं, मान लीजिए उनको यहाँ से यहाँ अगर जाना है आपको, या फिर यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो आपने एक व्हीकल को यूज़ किया, उसको यहाँ पर यहाँ से चले गए बाय रोड एंड विथ बस, ओके। तो आप लोग यहाँ से चले गए, तो क्या होता था, इससे आप लोग इससे बस तो यहाँ पर आपको पहुँचा देती है, इससे बस को क्या फ़ायदा होता है, तो आप उसको कुछ पे करते हो इन रिटर्न। उसने आपको एक फ़ायदा किया कि आपको यहाँ से वो वहाँ पर पहुँचा दिया, तो इन रिटर्न गेट पेड ऑफ इट। उनको क्या होता है, उनको इससे क्या होता है कि उनको पेड मिलता है, पैसा मिलता है कुछ। और इसी तरीके से क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्विंग इन दिस ट्रांसपोर्ट, और इसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनको क्या कर रहे हैं कि इस तरह और भी ज़्यादा वो ग्रो किए जा रहा है, और ये सेक्टर और भी ज़्यादा ग्रो किए जा रहा है। ये लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कई सालों से ऐसा होता जा रहा है। और इस तरह क्या हो रहा है कि जो भी एनिमल्स का यूज़ करके जो भी बनते थे व्हीकल्स, उसको अब इन्वॉल्व कम किया जा रहा है, या फिर इन्वॉल्व तो हो ही नहीं रहा है। पहले ज़माने में इंटरनेशनल वी यूजिंग बट नॉट नाउ डेज। सो दिस इज़ आवर टॉपिक, जो कि हमारा फिनिश हो चुका है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आपका क्लास 9th का चैप्टर 1, आज फिनिश हो गया है। इसका समरी भी है, अगर आप चाहो तो मैं उस समरी को भी डिस्कस कर दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको सब देख लोगे तो इससे ही आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको समरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस समरी को भी आपको बता दूंगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज ना हो, तो अगर क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उस क्वेरीज को जितना जल्दी हो सके दूर करके एक वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बता सकूँ। ओके देन, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ओके देन, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।